विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। राधाकरावलितपल्लववल्लवीते राधापदाम्बविलसन् राधा कृष्ण समारंभं चैतन्य महाप्रभुं मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मेरी दीक्षा शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोविंद महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तवृंद सभी को यथार्थ प्रणाम। आज बड़ी शुभ तिथि है। आज कार्तिक की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक का प्रथम दिवस और शारदीय महाराज हमारे परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि। प्रतिवर्ष हम इसको मनाते हैं। तो शारदीय रास क्या है? संसार में जितने पवित्र दिन हो सकते हैं, आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही सारे साधकों को कृष्ण ने पहली बार रास में प्रवेश कराया। इसको रास, पंचायती रास हो, शारदीय रास को पंचायती रास भी कहते हैं। सभी प्रकार की गोपियां थी। तो आज के दिन महारास हुआ था वृंदावन में। तो ये शुभ इसी तिथि को उपलक्ष्य करके हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जिसके नाम से, विनोद मंजरी उनके नाम से इस मठ का नाम तो रूप सनातन गौड़ीय मठ है, किंतु इसको कुंज क्या है पता है क्या? हाँ, विनोद कुंज, विनोद कुंज है विनोद मंजरी के नाम से। तो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के परम प्रियतम शिष्यों में बहुत सारे गौड़ीय मठ जो आदि मूल गौड़ीय मठ के जो आदि संस्थापक हैं, उनके बहुत सारे शिष्यों में से भक्ति सिद्धांत रूपी समुद्र से मोती निकले थे। उसमें से ये भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, ये भी एक रत्न निकला। भक्ति पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, पूज्य भक्ति रक्षक भक्ति जाजावन महाराज, भक्ति हृदय बन महाराज, भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, और सारे बड़े बड़े उनके जितने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो बड़े बड़े सन्यासी थे उनमें से और शिष्य थे उनमें से हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसलिए उन्होंने इस समय में गौड़ी वेदांत, बाद में तो गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की उन्होंने, देवानंद गौड़ी मठ। उसके पहले तो मूल मायापुर के जो चैतन्य मठ है उसके सुपरिटेंडेंट थे। उस समय में वो जमींदार के लड़के बड़े बैरिस्टर पास करके आए थे, वकालत बैरिस्टर। देखो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास में जो लड़के आए, माता पिता को बच्चे को जन्म दे करके उसको लिखा पढ़ा करके तब माता पिता के काम आता है बच्चा। और साधुओं को क्या होता है, माता पिता तुम लोग कष्ट करो, बना बनाए मलाई हम देखो, बना बने लड़के तुम लोग ने बड़ा किया इन लोगों ने, और ये आगे मठ में गुरु जी की सेवा के, भगवत सेवा के लिए है, तो तुम सब की सेवा है कि नहीं। तो जिस समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास ब्रह्मचर्य आए थे, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, भक्ति विवेक भारती महाराज, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनका नाम विनोद ब्रह्मचारी, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, और वे हमारे हैवी ब्रह्मचारी भक्ति हृदय बन महाराज, ये सारे ब्रह्मचारी आए, सारे पढ़े लिखे, घर बार छोड़ करके पढ़ लिख करके फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर उन्होंने बोला मैं क्या करूं, मेरे तो कोई नहीं, प्रचार कैसे करो, भजन करो, यहाँ पर सब तुम्हारी व्यवस्था करा देंगे। भगवान सबको कहां कहां से किसको किसको प्रेरणा दे करके वो सबको बुला करके लाए इकट्ठा, चलो प्रचार। तो ऐसे ही उसमें से हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी भी बड़े जमींदार घर के लड़के थे, मठ में आए। तो मठ में उस समय तो नया नया मठ है, चैतन्य मठ, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 1918 में तो कलकत्ता में बाग बाजार मठ की स्थापना, उसके पहले मायापुर में जहां पर चैतन्य मठ है उसके देखिए 19 स्थापना की महाप्रभु के, वहां पर अकेले कासर बजाते थे। तो धीरे धीरे वहां पर का तो जन्मस्थान ही लुप्त हो चुका था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने निर्देशित किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उसको पीछे धीरे 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 वहां पर जाके सब छटना छटनी कर दी। और फिर वो 350 400 500 एकड़ जमीन थी वहां पर, सब मायापुर का मियापुर बना दिया था। तो जिस समय में हमारे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी आए तो इनको तो पता था जमींदारी का क्या होता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको लगा दिया। वो कटल के पेड़ के नीचे चैतन्य मठ में जाते हैं। हाँ, पहले तो प्रभुपाद की समाधि है, उसके पीछे वो एक भक्ति विजय भवन है, वहां पर प्रभुपाद रहते थे। उसके सामने चैतन्य मठ है, उसके सामने में भक्ति विलास तीर्थ महाराज की समाधि है, उसके नीचे वो कटल का तला है, वहां पर हमारे परम गुरु जी बैठते थे। और उसके भक्ति ठाकुर जी की जब पुष्प समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, उसके सामने जो स्कूल है भक्ति विनोद ठाकुर इंस्टीट्यूट, उसके भी मैनेजर थे। और वो उतनी सारी जमीन के उनको ये बना दिया था, सारी मायापुर की सारी जमीन, उनके 2 घोड़े थे वहां पर। तो उतना उस समय तो आज से कितना 100 साल पहले इतना तो गाड़ी घोड़ा नहीं था। और वो तो उधर में और भी दिक्कत, वहां जाने में मायापुर में कितना दिक्कत है, वो कहाँ ट्रेन छोड़ो, कहां से उधर जाओ गाड़ी पकड़ के। तो उस समय वहां कृष्णानगर में कोर्ट कचहरी जाना पड़ता था, कृष्णानगर, मायापुर से कृष्णानगर कितना घूम के जाना पड़ता है उधर। इधर गंगा नदी है, उधर में रेल लाइन पार करके जाना पड़ता। तो इसलिए वहां पर उनको 2 घोड़े दिए थे उनको, पूरी खेती की रखवाली करते थे। बड़े बड़े सन्यासी आकर उनको प्रणाम करते थे। जिस समय में उनका नाम था विनोदा। मैं जिस समय में हमारे 100 साल पूरा हो गया था, गौड़ी मठ को उन्होंने सभा रखी थी राधा कुंड में। मतलब वो लोग उसमें 2 दादा थे और एक विनोद दादा। यहाँ का दादा को दूसरा लोग, दादा मैंने वहां बड़ा भाई होता है ना। इधर के दादा को लोग, बम्बे वाले दादा को लोग अलग समझते दादा है ना, बम्बे में दादा को अलग समझते हैं, यहाँ के दादा को बड़ा भाई को दादा बोलते हैं बंगाल में। तो और हमारे विनोद बिहार चिंचुरा, वो भी अंग्रेजी की सिटी है। तो वहां मठ बना करके फिर नवदीप में जगह लेकर नवदीप में मठ बनाए, देवानंद गौड़ी मठ। तो लायन आचार्य थे, उनका नाम आचार्य केसरी। आचार्य केसरी किसने नाम दिया? गजैक पाषंड सिंह एक नाम है। क्या है? गजैक पाषंड सिंह, माने पाषंड रूपी गज को, गजैक पाषंड सिंह, जो हम लोग का कैसे वहां पर गिरधारी गौरी में शेर हाथी, पहले कैसे शेर हाथी थी। लोग पूछते थे मगरमच्छ शेर हाथी का सुना, ये शेर हाथी कहां से आ गया? शेर हाथी का लड़ाई। तो ये
चैतन्य भागवत के में एक श्लोक है, जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंह सुनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवान मुरारी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है पाषंड मतवाद का खंडन करने वाले सिंह रूपी चैतन्य महाप्रभु के लिए है, इसलिए वहां गजैक पाषंड सिंह माने गज रूपी पाषंड, पाषंड रूपी हाथी, ये अन्य अन्य मतवाद, ये शुद्ध मतवाद, इसके लिए शुद्ध भक्ति लुप्त हो जाते हैं अन्य अन्य मतवाद। इसलिए जैव धर्म में कहा, जैव धर्म लिखने के बाद में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अंतिम में एक उपसंहार में लिखा, पृथ्वी के धर्म नामे जत किछु चले भागवत कहे तहां परिपूर्ण छले। संसार में धर्म के नाम से कुछ धर्म चल रहे हैं, वो भागवत के अनुसार छल कपट है, धर्म प्रोजित कहे तो कपट धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म प्रोजित कहे तो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। व चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मोक्ष तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान जाए के कृष्ण भक्ति अनंत ध्यान। धर्म अर्थ काम मोक्ष में इस चक्कर में फंसेंगे तो कृष्ण भक्ति नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, इनको त्यागने के बाद तब पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, तब पांचवा पुरुषार्थ का, चार पुरुषार्थ के बाद में पांच पुरुषार्थ क्या, कृष्ण प्रेम, जिसके सामने ये चार पुरुषार्थ त्रिन के समान, जिसके आगे ये ब्रह्मानंद भी तुच्छ है, बिंदु के समान, ऐसा कहा। तो इसलिए धर्म अर्थ काम, तो पाषंड रूपी मतवाद का खंडन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति का, प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए चार धर्म अर्थ काम मोक्ष का खंडन किया। और भागवत में कहा इस बात, भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म प्रोजित आए तो जिसमें कहा गया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भागवत परमहंस संहिता है। और जहां से भागवत परमहंस संहिता मानी परमहंस संहिता, सुखदेव गोस्वामी परमहंस, उसको सुनने वाले परीक्षित महाराज, उन्होंने मां के पेट में भगवान का दर्शन किया, भी उसको क्या बाकी रहा, इसलिए परमहंस संहिता है। तो परमहंस संहिता माने परमहंसों की संहिता, ये गृहस्थियों के ऊपर की बात। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये चार धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, ये मोक्ष वांछाकार मध्य कहते प्रधान, तो ये पाषंड रूपी मतवाद है ये सारे। बाकी सब धर्म संसार के तो छोड़ो, इनको तो कोई गिनती में नहीं है। हाँ। संसार के बाकी धर्मों की तो बात नहीं, तो ऐसे धर्मों को ये सब अलग 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 मतवाद है। ये मतवादों का चैतन्य महाप्रभु के सारे चैतन्य चरित्र सारे मतों का खंडन किया महाप्रभु ने। बौद्ध मत, जैन मत, शंकर मत, सबका खंडन किया। मतलब ये तो धर्म को उन्होंने उछाल के रखा है, ये तो स्मार्त धर्म है, इसलिए स्मार्त धर्म और वैष्णव धर्म में अलग हो गया। स्मार्त धर्म शारीरिक धर्म है, वैष्णव धर्म आत्मा का धर्म है। इसलिए महाप्रभु जी ने इस बात का खंडन किया था। उसी ये गजैक पाषंड सिंह माने अलग अलग मतवाद देखने से हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान के उसका बहुत जोरदार खंडन करते थे, विशेष करके मायावाद का। मायावाद असत शास्त्र प्रच्छन्न बौद्धम उच्चते, उन्हें मायावाद की जीवनी ग्रंथ लिख दिया। तो मायावाद की वजह से शुद्ध भक्ति थोड़ी सी ढकी है। तो मायावाद जो है, मायावाद में शारीरिक भाष्य, शून्यवाद, ब्रह्मवाद, इसको मायावाद कहते हैं। जब तक ये रहेगा शुद्ध भक्ति उसके ढक जाएगी। ठीक है वो ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान के तीन रूप हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। तो ब्रह्म रूप में वाले वो मायावादी कहते हैं उनको, जो भगवान को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, निर्विशेष निर्विकार निर्गुण। तो हमारे परम गुरु जी बहुत बड़ा खंडन करते हैं मायावाद, इसलिए उन्होंने मायावाद जीवन लिखे। मायावाद हमारे पूरे वैष्णवाचार्य पहले, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बाचार्य, विष्णु, इन्होंने सारे शंकर मत का इतना खंडन किया है ना। बड़ी बड़ी उन्होंने किताबें लिख दी उसके ऊपर, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी सभा होती थी, सभा में तो खंडन होता था। हमारे परम गुरु जी भी ऐसे धुआंधार थे, पाषंड। इसलिए उनको किसने उपाधि दी है? भक्ति रक्षक सिद्धर गोस्वामी महाराज, जिनके पास में बाद में उन्होंने संन्यास भी लिया था। संन्यास गुरु भक्ति रक्षक सिद्धर महाराज जी। हमारा देवान गौड़ी मठ और बीच में जो मठ है उसके सामने जो जल मंदिर सारस्वत गौड़ी मठ, क्या सारस्वत जल मंदिर से हमारे वो ब्रिज के नीचे से जो जल मंदिर, वो भक्ति रक्षक सिद्धर महाराज जी का मठ, उनके पास में हमारे परम गुरु संन्यास ग्रहण किया था। इस समय महाप्रभु के, जहां महाप्रभु संन्यास लिया था कटवा में, और संन्यास लिया था कौन से दिन? विश्वरूप
एक विश्वरूप खौर है, क्या है विश्वरूप खौर, सुना है कभी? अभी चातुर्मास के बीच वाला जो महीना गया इसको विश्वरूप खौर कहते हैं। विश्वरूप माने हमारे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप है उनका नाम। उनका तो कोई जन्म का कोई लिखित में कहीं नहीं कि इस समय में उनका जन्म हुआ है, और उनका गमन की भी कोई नहीं कि इस समय में उन्हें संसार छोड़ा है। महाप्रभु के पहले आए और महाप्रभु से पहले चले गए। वो गए, वो स्थान खाली पंढरपुर में उन्होंने अपना ये अंतिम लीला कर। तो महाप्रभु जब गए थे बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे भाई को खोजने जा रहा हूँ। पंढरपुर में गए तो उनको समाचार मिला कि हाँ आपके जो एक उनके पूर्व आए थे उन्हें बताया कि ऐसा हम नवद्वीप में गए थे, वहां सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र घर में गए थे, उनका एक लड़का था, 2 लड़के थे, उसमें एक संन्यास लिया और वो उनका एक बड़ा लड़का आया संन्यास लेके, उसका नाम शंकर अरण्य था और उसने यहाँ पर ध्येय प्राप्ति की। तो महाप्रभु के में पूर्वाश्रम का बड़ा भाई था और जिसके घर में गए थे नवद्वीप में, जिसके बाद साथ बहुत बड़ी सच्ची माता थी, उसने बहुत बड़े सुन खिलाया, वो मेरी पूर्वाश्रम की माँ थी। पूर्वाश्रम महाप्रभु ने ऐसा बोला शब्द, पूर्वाश्रम मतलब देखो इसके अंदर बड़े रहस्य हैं। हाँ, पूर्वाश्रम की माँ, पूर्वाश्रम के पिता, पूर्वाश्रम के भाई। पूर्वाश्रम में मैं अभी संन्यास आश्रम चतुर्थ आश्रम में हूँ। पहला आश्रम था उनका गृहस्थ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो पहले आश्रम के वो पूर्वाश्रम के। और ऐसे भी शरीर के ना, इस शरीर के न जाने कितने जन्म, शरीर के नहीं, शरीर के आत्मा के न जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी बार आत्मा ने कितने शरीर धारण कर चुके हैं। ये तो अभी हमको पता अभी चल रहा है कि अभी इस शरीर के माता पिता ही है, और ऐसे न जाने कितने माता पिता इस आत्मा ने ग्रहण कर चुके हैं। जो प्रति जन्म में माता पिता पावा जाए, गुरु वैष्णव नहीं मिले भजे ही आए। प्रति जन्म में जिस जन्म में 84 लाख में जिस जन्म में दे सकते, बिना माता पिता के थोड़ी माता पिता मिले, और बिना माता पिता के भी प्रकट हो सकते हैं। अगर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा ने नाक से, कान से, मन से, कहां से पैदा किया हम लोग को, उनको कोई माता पिता की भी जरूरत नहीं है। ऋषि मुनि तो ऐसे ही फूक मार के तैयार कर देते। दुर्वासा ने कुंडी को 5 मंत्र दिए, मंत्र से बच्चे पैदा कर दिए। तो महापुरुषों के लिए कोई, भगवान के लिए, ब्रह्मा के लिए कोई गिनती नहीं कि स्त्री पुरुष से बच्चे पैदा होने चाहिए। तो उनको इतने प्रभावशाली हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी थे। सिद्धर पूज्यपाद भक्ति रक्षक सिद्धर महाराज संन्यास लिया और फिर गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना की। फिर हमारे भक्ति वेदांत स्वामी 1944 में गौड़ी वेदांत समिति की स्थापना हुई, 1941 में। 1952 में केशव जी गौड़ी मथुरा की स्थापना की परम गुरु जी ने। परम गुरु जी ने 1954 अभी जो मठ बन रहा है उसको 1920 100 साल पुराना गौड़ी मठ है, बिल्डिंग उसे 1954 में परम गुरु जी ने उसको खरीद के पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज को उसका मठ रक्षक बनाया। लो 1954 में मथुरा का मठ खरीद करके उसको मठ रक्षक पूज्यपाद नारायण महाराज। और उनके पास उनका संन्यास कब हुआ था? 54 में तो मथुरा का मठ खरीदा। हाँ, और पूज्यपाद नारायण महाराज जी, पूज्यपाद हमारे जो गौड़ी वेदांत समिति के 3 स्तंभ है, पूज्यपाद नारायण, पूज्यपाद बामन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, तीनों का संन्यास 1952 में हुआ था नवद्वीप में, होली के समय में। 1954 में उनको मठ का इंचार्ज बना दिया मथुरा के महाराज जी को। और बोले देखो, परम गुरु जी कहते थे देखो ये हमारे, ये किसी ने उनको पूछा, अरे आपके सामने बगीचा पड़ा है, बगीचे फूल क्यों लगाते हैं? बोले देखो ये हमारे वो पुष्प है, और ठीक है ये पुष्प तो खूब समय के लिए आएंगे, 1-2 दिन, 2-3-4 दिन में सूख जाते हैं। बोले ये हमारे, ये सन्यासी ब्रह्मचर्य हमारे पुष्प है, ये हमारे मृदंग है, ये मृदंग तो यहीं बजेगा, यहीं सुनाई देगा, ये हमारे जीवंत मृदंग है, वो जहां जाएंगे वही बजता रहेगा। देश विदेश में जाकर के सब जगह डंका बजा के आया है ना। तो कहते ये जीवंत मृदंग है। ब्रह्मचारी और सन्यासी जो है, तो इसलिए परम गुरु जी ने हमारे लायन आचार्य थे, एकदम शेर से धार दे। प्रभुपाद के समाधि में जाते, प्रभुपाद के खिलाफ किसी ने कुछ बोल दिया उसका छक्का छोड़ा देते, छोड़ते नहीं। देखो जिसके पास में जिसके प्रति प्रीति है, चाहे उसके अंदर लाख दोष हो, वो दूसरा कोई उनको बोले सर नहीं हो सकता। पति हमारा खराब हो, दूसरा ना बोले खराब है, हम बोले चाहे चलेगा, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। जिसका प्रीति का लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए परम गुरु जी ने हमारे कितनी सुंदर सुंदर हमारी जो मंगल आरती है,
मंगल आरती क्या गाते हैं हम लोग? मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्त, मंगल श्री राधा कृष्ण युगल पीड़ित, मंगल निशांत लीला, मंगल उदय, मंगल आरती जागे भक्त हृदय। ये निकुंज लीला, निशांत लीला, राधा कृष्ण की निशांत लीला की आरती है। इसके अंदर बड़े रहस्य है गहरे। हम लोग तो गाते हैं ठीक ठीक, गाते गाते पढ़ते पढ़ते तो सीखेंगे एक दिन। 1 क्लास 2 क्लास गया बच्चा तो एक बार में थोड़ी पता चलता है कि क्या स्कूल कॉलेज जाके थोड़ा 10 क्लास ग्रेजुएशन करेंगे तो पता पड़ता है हमने कोई डिग्री हासिल की है भाई। पता पड़ेगा अभी हम लोग कहीं भी 10-20 हजार 50 हजार की नौकरी कर सकते हैं डिग्री हाथ में आएगी। तो पहले पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अभी पता नहीं जब बच्चा पढ़ता है ना कब फटाफट बड़ा हो जाओ, कब फटाफट बड़ा जाओ, कब हमारे पास नौकरी लग जाए, कब पैसा आ जाए, लगा जाए तो जल्दी थोड़ी मिलता है। अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बच्चा हो तभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको। तो ऐसे ही ये संसार में जो हम लोग भक्त लोग हैं, समझते हैं न जाने हरि नाम लिया और तुरंत हमको भगवत प्राप्ति हुई, तो साधन करना पड़ेगा। साधन ही भाई जहां सिद्धि पे पाएंगे कहा। तो पढ़ते 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 तब इसके रहस्य समझेंगे। भाई जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़े पहली बार में, उसका अभी सर्टिफिकेट हाथ में आने के बाद अच्छा इतना मेहनत किया, अभी सर्टिफिकेट आया तब समझते हमने उसका भी पढ़ाई का महत्व समझा। ऐसे भजन राज्य में भी है। भजन राज्य में भजन करते 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 जब तुमको अनुभव होने लगे, क्योंकि यह भजन जो है वो बताने की बात नहीं है, वो अनुभव रूपम, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। वो अपने अपने अनुभव की बात है। ये आपको अनुभव हुआ, बोलो क्या चीज है। दूल्हे को मिठाई खिलाओ, बोलो बोलो कैसी थी, वो क्या बताएगा। ऐसे जो भक्ति के अनुभव है वो अनुभव रूपम ही भक्ति है। भक्ति की परिभाषा में नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा है ये भक्ति कैसे बोले, अनुभव रूपम सूक्ष्मतरम। तो ये अपने अपने अनुभव के, अपने सबको अपने 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 अलग 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 अनुभव होते हैं भक्ति के द्वारा। और सबको ऐसी भगवत प्राप्ति भी ऐसे अलग अलग अनुभव से कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे जन्म लिया, किस परिवार में लिया, कहाँ पढ़ाई लिखाई करके आया, किधर किधर कैसे कैसे था, कैसे कैसे सामाजिक जगह से निकल के आया, अलग अलग है ना। सबका एक ही थोड़ी है। सब क्या टाटा बिरला के खानदान में जन्मी है? अरे नहीं, कोई नीचे से, कोई ऊपर से, कोई कहाँ कैसे कुछ, कभी कुछ, कहीं से भी है। हाँ, इसलिए भक्ति में कहीं से भी आ सकता है। जाति पाति धन दौलत का विचार भक्ति में नहीं है। वो किसी नीच कुल में भी आ सकता है। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि से भरे, हरि का भजे सो हरि का हो। जैसे जाति पाति धन दौलत वाले को भक्ति नहीं है, तो टाटा बिरला उनको बोले भक्ति है, वो कौन कहता है भक्ति है उनको। भक्ति देवी स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है कि हम तपस्या ज्ञान वैराग्य के अधीन भक्ति नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति प्रज्ञान, क्या नाम देखो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम क्या उनके गुरु जी का, भक्ति सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांत। उनके पिताजी का नाम था भक्ति विनोद, और उन्होंने अपने शिष्यों को नाम दिए सन्यासियों को क्या, भक्ति हृदय, भक्ति कमल, भक्ति दयित। हाँ, भक्ति 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 भक्ति। तो भक्ति सिद्धांत रूपी समुद्र से ये रत्न निकले हैं। इसे पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु, ये भक्ति रस सिंधु समुद्र है। और भक्ति रस सिंधु चखाए वो तुम्हारा अनेक बिंदु, महाप्रभु गोस्वामी कहा प्रयाग में, ये भक्ति रस समुद्र है। पारावार शून्य है, ना उसका आर है, ना पार है, ना था ऊपर, ना नीचे। समुद्र का कोई आता पता है कितना डीप है, कितना ऊंचा है, कितना नीचे, कितना चौड़ा है। अच्छा, संसार के 3 भाग पानी है, 1 भाग पृथ्वी है। हाँ, तो जितने पहाड़ पृथ्वी में हो सकते सारे समुद्र डूब जाएंगे, इतना बड़ा समुद्र है। तो इसके लिए समुद्र की उपमा देती है, बस अथाह समुद्र है, अथाह। तो पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु, सिंधु में समुद्र, ये भक्ति रस का सिंधु है। अरे 7 समुद्र होते हैं, दूध का समुद्र, घी का समुद्र, मदिरे का समुद्र, छाछ का समुद्र, आंख के रस का समुद्र, घी का समुद्र, क्यों ना कितना पीते हैं। वहीं से दूध का समुद्र, क्षीर सागर, वो अरे भक्ति सागर है, सारे समुद्र उसके अंदर डूब जाएंगे। सारे समुद्र जितने हैं संसार के, वो सारे समुद्र भक्ति रस समुद्र में डूब जाएंगे। इसलिए आप पारावार शून्य भक्ति रस सिंधु कहार चखाए वाली तुम्हारे एक बिंदु। महाप्रभु ने कहा एक भक्ति रस सिंधु तो पारावार शून्य है, उनको मैं एक बिंदु चखा रहा हूं, और उसमें से लिख दिया उन्होंने सिंधु बिंदु उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु। एक ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका भी छोटा करके लिखा, छोटा ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, सिंधु का भी बिंदु।
हम लोग बिंदु को लाना, अरे हमको ये बूंद की, तुम्हारे सामने कीड़े के समान भी नहीं है, तुम्हारे सामने बूंद के समान भी नहीं है, ऐसे ही है हमारे अंदर क्या है। तो हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने ये मंगलारती लिखी, उसके अंदर सारे इस व्रत निकुंज की लीलाओं का, राधा कृष्ण की बातों का उन्होंने मंगलारती में लिखा। ये यहाँ पर चलती है मंगलारती, तो चाहे कहीं भी होके गाँव तुलसी आरती लिखी, तुलसी आरती। तो इस प्रकार हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आचार्य केसरी पाषंड गजय सिंह कृपाद के उदय से चैतन्य मठ छोड़ने के बाद उधर परिक्रमा बंद हो गया, परिक्रमा बंद हो गया, उधर का झगड़ा कर दिया, परिक्रमा बंद, हम करेंगे कोई नहीं करेगा परिक्रमा। हमारे फिर से परम गुरु जी ने नया मठ स्थापन करके नया रूप से परिक्रमा को फिर से चालू कर दिया। तो परिक्रमा चालू करना, गौड़ीय पत्रिका फिर से छपवाना, अलग अलग जगह मठ की स्थापना करना, चुटचुड़ा का, मथुरा का, नवदीप का, कितने मठों की स्थापना की, कितने सन्यासी ब्रह्मचारियों की दीक्षा शिक्षा दी, कितने गृहस्थ शिष्य बने, सारा संसार में प्रचार बना। और उसमें से हमारे 3 गौड़ी वेदांत समिति के स्ट्रीम, और उसमें भी हमारे और मुख्य हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के गुरु भाई और उनके संन्यास शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनसे संन्यास लिया उन्होंने, और किसी के पास क्यों नहीं गए। और उनका और गुरु भाई थे, तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको बाद में प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनको भी मथुरा के केशवजी गौड़ी मठ में 1959 में संन्यास दिया। आगे जाओ, बोला हमारे गुरु जी ने कहा है विदेश में प्रचार, ठीक है प्रचार करो। मथुरा मठ में जिस समय में संन्यास हुआ, उन्हें अंग्रेजी में वक्तृत्व दी। लोग तो ज्यादा है नहीं, अभी तो लिखते हुए वहां तो 4-5 लोग हैं, और बोलते थे तो कोई सुनने वाला नहीं है। वहां से उन्होंने जाकर के सारे मथुरा से वृंदावन में आए, राजा दामोदर में 1 साल रहे, राजा दामोदर से जाकर में सारे विदेश में, उनके पहले गए थे हमारे भक्ति हृदय बंद महाराज, विदेश में भेजे थे उनको, ठीक है, 1-2 जगह मठ स्थापन करके आ गए, इतना प्रभाव नहीं हुआ। किंतु 1959 में संन्यास लेकर के फिर 4-5 साल यही रहे, और झांसी में इधर उधर, वृंदावन में आके 1 साल राजा दामोदर में रहे, फिर यहां से 1966 में विदेश में गए। उसके बाद में इस्कॉन की स्थापना हुई, 1965-6 में इस्कॉन की स्थापना हुई। उसके पहले गौड़ी मठ है, इसलिए हम लोग कोई पूछता है तुम कहाँ के, बोले मदर इस्कॉन के मदर बॉडी है। हम सब किसी गौड़ी मठ में संन्यास हुआ था, किसी गौड़ी मठ से बाहर निकले, वृंदावन में 1 साल रहे, यहां से विदेश गए, इस्कॉन की स्थापना। उसके पहले तो गौड़ी मठ ही था। जो भी कुछ है असलियत है, कोई बड़ा हुआ नहीं है, असलियत बता रहा। तो इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हमारे लायन गुरु थे, शेर का बच्चा, इसलिए हमारे नारायण महाराज जी कहते हैं मैं शेर का बच्चा हूं। हमारे गुरु शेर थे, मैं शेर का बच्चा हूं, जहां जंप मारूंगा वही शिकार उठाऊंगा। डरने की क्या बात है, दुनिया से लाख विरोध करे, हम शेर के बच्चे हैं। हाँ, हम भी उनकी लाइन में हैं, इसलिए मेरा भी नाम नाथ सिंह महाराज है। बोला हमारे परम गुरु जी लाइन के बच्चे थे, तो लाइन का बच्चा होता है। हमको भी डर भय नहीं है, शेर जैसे धारता हूं, आ जाओ, खुला धार देंगे हम। भक्ति के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध जो बोलेंगे हम टूट पड़ेंगे, हम लोग दूसरा काम ही नहीं है। इसलिए ऐसे हमारे परम गुरु जी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को मैं, और उनके नाम से विनोद कुंज, और उनके जो परम प्रिय शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने, उनके बाद में जाके सारे संसार में, स्वामी महाराज के बाद में, स्वामी महाराज ने ठीक है 1966 में गए, 1977 में बस 11 साल मिले उनको, सारे संसार में तहलका मचा के स्वामी महाराज चले गए। उसके बाद में हमारे कुछ नारायण गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी जाके 1996 में पहली बार विदेश में गए, 1996 में, और उसके बाद 2010 तक पूरे संसार में 15 साल में पूरे संसार को उथल पुथल करके सारे संसार वालों को बोले यह शेर का बच्चा है, यह शेर का बच्चा, शेर का बच्चा हूं मुझे। सारे लोगों ने विरोध किया उनका विदेश में, और हमारे शिष्यों को ले लेंगे, हमारे शिष्यों, अरे शेर का बच्चा हूं, जहां झड़प मारूंगा वही उठा के लाऊंगा, रोको किसकी हिम्मत है तो, जितना रोकेंगे उतना हमारा प्रचार होगा, जितना विरोध करेंगे उतना हमारा प्रचार होगा। तो ऐसे हमारे परम गुरु जी के चरणों में उनकी आज विरह तिथि है,
वो हमारे ऊपर कृपा करें, जैसे हम लोग भी भक्ति कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्णा हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब हाथ ले बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे, कोई बोल नहीं रहे हो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और जोर से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्ति वेदांत गोविंद महाराज, नासिक महाराज, त्रिदंडी पादगण, समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। भारत हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हाँ हरि बोल। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, विशेष करके ये कार्तिक महीना और कार्तिकेश्वरी श्रीमती राधा रानी, और ये महीना को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ऊर्जा मतलब होता है प्रकाश। जो कृष्ण को भी जो प्रकाश करने वाले कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ, विशेष करके हम लोगों ने इसी महीना में, और श्री सेवा कुंज कहते, ये सेवा कुंज को गुरुदेव कहते थे, ये सेवा कुंज नहीं, ये राधा रानी की हृदय है। और सेवा कुंज का विशेष महत्व है, जहां पर स्वयं परात्पर तत्व परम ब्रह्म अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो अधिनायक कृष्णचंद्र दुनिया जिनकी सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी सेवा की है? बोले श्रीमती राधा रानी को। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये सेवा कुंज अंतर्गत ये स्थान, फिर यहाँ बैठ करके फिर हरि कथा सुनना। कहते इसी में विशेष करके राधा दामोदर महीना में, राधा दामोदर महीना में, राधा दामोदर महीना में, और ये राधा दामोदर का जो व्रत है, ये समझो ये सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा है। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म भी यहीं पर कहते, गुरुदेव कहते थे मैं और कहीं मंदिर फंदिर बना सकता था, लेकिन हम कहीं नहीं गए, ये स्थान अपने आप मिला, ये स्थान हमें अपने आप, ये स्थान हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, इसलिए मैंने शहर सभी स्थान को मैंने स्वीकार किया है। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले श्री वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की। इसलिए गुरुदेव कहते थे इसी महीना में अगर हम थोड़ी सी कोई भक्ति करें, राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है, और अनायास में
वो हमें भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम को ये हमें प्रदान करती हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो इसी महीना में हम सबके साथ ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए हैं। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे, आज का दिन हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि है। गुरुदेव कहा करते थे, कहते ये जो आज का दिन जो विशेष तिथि है ये रास है, ये शारदीय रास है। कहते मानो जिस समय राधा रानी, जिस समय में श्री श्याम सुंदर राधा रानी कहते ये रास लीला कर रहे थे, मानो रासों में तो सबके सब थे, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर एक व्यक्ति का अभाव था। गुरुदेव कहते थे किसकी अभाव था? कहते ये विनोद मंजरी, ये विनोद मंजरी के अभाव था। इसलिए मानो ठीक शाम का समय जब ठाकुर जी की आरती का समय पर राधा रानी की गले से कहते अपने आप एक माला टूट करके गिरा, अपने आप के माला टूट कर गिरा। मानो टूट करके गिरा नहीं, राधा रानी ने अपना सखी श्री विनोद मंजरी को उन्होंने रासलीला में आह्वान किया है। बोले श्री भक्ति वेदांत प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज की। कहते ये प्रभुपाद के जितने गण हैं, ये जितने प्रभुपाद की गण हैं, कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम साहबतरी। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, कहते चैतन्य सिद्धा नो सिद्धा, इसलिए कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं, जैसे सबके सब अपना धाम और परिकरों को लेकर के आते हैं, उसी तरह जब प्रभुपाद इसी जगत में आए, कहते ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कौन है? बोले ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये राधा रानी के नयन मणि मंजरी है, राधा रानी की नयन मणि मंजरी है। इसलिए स्वयं श्री राधा रानी श्री नयन मणि मंजरी को आदेश देते हैं। बोले नयन मणि मंजरी, देखो ये जगत में जीव कैसे कृष्ण विमुखता को प्राप्त करते हुए संसार में कितने दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं। जाओ तुम इसी जगत में जाओ और जा करके स्वयं राधा रानी कहते तुम अकेले मत जाया करो, अपना परिकरम को लेकर के तुम जाओ। इसलिए मानो जिस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद आए, पूरा अपने आप अपना परिकरों को लेकर के आए। इसलिए इसका प्रमाण है जब हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो सर्वप्रथम आए, इतने में प्रभुपाद प्रश्न करते हैं, बोले विनोद अभी तक तुम कहाँ था? देखो क्या कहते हैं, बोले गुरुदेव अभी तक आपने मुझे स्मरण नहीं किया था, इसलिए मैंने नहीं आया। आप मेरे को सेवा के लिए स्मरण किया है, इसलिए आपकी सेवा के लिए मैं आ गया हूं, आपकी सेवा के लिए मैं आ गया हूं। इसलिए इससे पता चलता है जितने प्रभुपाद का गण है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सब के सब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ये निज जन है, ये निज जन है सबके सब। इसलिए ये जो महापुरुष है, कहते ये महापुरुष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हैं? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी पे आछेजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मर नाम, सुखी है या लोक मर दाई वे कीर्ति। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण पृथ्वी में, बोले संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम गूंज उठेगा, लोग सबके सब प्रसन्न होकर के निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, विश्व ब्रह्मांड भगवान की कीर्तन गूंज उठेगा। इसलिए किसने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम चाहते हैं हर शहर में एक गौड़ीय मठ हो। प्रभुपाद कहते शहर में नहीं, मैं तो चाहता हूं हर गांव में एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते हर गांव में गौड़ीय मठ नहीं, मैं चाहता हूं हर घर एक गौड़ीय मठ हो जाए। प्रभुपाद कहते घर नहीं, प्रत्येक हृदय एक गौड़ीय मठ हो जाए। इतनी उनकी उच्च आकांक्षा थी। इसलिए प्रभुपाद ने जो संपूर्ण पृथ्वी में
इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहा करते थे, वो एक बहुत बड़ी बात कहते थे प्रभुपाद के लिए। वो कहते थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं, कहते अगर एक तराजू लेकर के उनका अवदान को, उनकी वैशिष्टता को, उनका देन को तराजू का एक तरफ में रख दो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो जगत में दिया है उसको तराजू का एक तरफ में रख दो। प्रभुपाद कहते हैं, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते प्रभुपाद का जो पला भारी पड़ेगा, पला इनकी भारी पड़ेगी। क्योंकि पहले पहले जो आचार्य लोग आए, कहां थोड़ी मोड़ी कोई प्रचार किया, एक कोने में थोड़ी बहुत कुछ प्रचार किया है। लेकिन ये प्रभु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, लेकिन ये संपूर्ण पृथ्वी व्यापी अगर किसने महाप्रभु का वाणी कोने कोने में प्रचार किया है, वो किसने इसे प्रचार किया है? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, मेरे गुरुपाद श्री भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने प्रचार किया है। पहले इतने कंठीधारी तिलकधारी नहीं मिलते थे, एक आध कई मिलते थे, एक आध कई मिलते थे। लेकिन अभी जो गली गलियों में, वृंदावन में जहां भी जाओ, कंठी तिलकधारी, पृथ्वी में कहीं भी जाओ, तिलक कंठीधारी किसकी कृपा है? भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, मेरे गुरुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ही ये अवदान है, ये अवदान है। इसलिए वो कहा करते थे, पहले जितने गुरुवर्ग, जितने आचार्य लोग आए हैं, क्या है, सबको हरिनाम नहीं दिया करते थे। उनका गुरुदेव भी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी प्रतिज्ञा किया था, भैया मैं सबको हरिनाम दे दूंगा, मैं चेला ही नहीं बोलूंगा। लोकनाथ दास गोस्वामी बोले, मैं तो चेला ही नहीं बनाऊंगा। एक आध कोई बनाया होगा, लेकिन वो कहते थे एक अनधिकारी व्यक्ति को धीरे धीरे भक्ति पथ में ले जा करके भगवान तक अगर पहुंचा देने का कोई काम किया, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे, मेरे गुरुपाद पद्मा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया। अगर ये महापुरुष नहीं आते, हम जो वृंदावन में बैठी करके इतने लोग आकर के परिक्रमा कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं, हमसे संभव नहीं था। इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने जो गुरु सेवा, कहते भक्ति की जो ब्याज बोन है, कहते गुरु निष्ठा, कहते ये महापुरुष को अंदर में हम तो बोल देते हैं भैया गुरु निष्ठा होनी चाहिए, गुरु जी के चरण में संपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करनी चाहिए, हम तो कहते हैं। लेकिन अगर ये चीज जाज्वल्य रूप में अगर किसी व्यक्ति को अंदर में दिखाई पड़ता तो श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज को अंदर में दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, उनका जो प्रचार था इतने जोर जबरदस्ती प्रचार था, जितने कहते ना श्री रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत धंत हरिणी, जितने रूपानुग, जितने अपसिद्धांत, जितने अपसंप्रदाय को प्रभुपाद ऐसे खंडन मनन कर रहे थे। बोले एक तरफ में मायावादी को खंडन, दूसरे तरफ में अवतारवाद, अवतारवाद मतलब आपको पता है बंगाल में कितने अवतार हैं? तीसरे तरफ में स्मार्त जाति गोसाई और चौथा तरफ में ये सहजिया। ये जितने सारे अपसंप्रदाय भक्ति के विरोध है, प्रभुपाद ऐसे ऐसे प्रभुपाद खंडन कर रहे थे। किसने? प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद अगर दो चीज अगर छूट दे दोगे तो विश्व ब्रह्मांड के जितने सारे व्यक्ति एक संप्रदाय में आ जाएगा, एक श्री श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में, महाप्रभु का धारा में आ जाएगा, जगत में और कोई संप्रदाय रहेगी नहीं। जब प्रभुपाद को बोले दो चीज छूट दे दो, बोले क्या दो चीज है? बोले एक बीड़ी और एक चाय, एक दो चीज के बोले छूट दे दो। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं? बोले 1000 तारों को मेरे जरूरत नहीं, एक चंद्रमा की जरूरत है, जो एक चंद्रमा विश्व ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है, लेकिन 1000 तारों भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे। इसलिए जिस समय प्रभुपाद सारे अपसंप्रदाय को खंडन कर रहे थे, परिक्रमा करते करते जब प्रौढ़ माया के पास में गए, वहीं पर सबके सब प्रभुपाद ऊपर अटैक कर दिया। सोना की बोतल, पत्थर, ईंट लेकर के प्रभुपाद के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय में जितने सब यात्री और सबके सब छिन्न-छत्र हो गए, सब भाग गए वहां से। लेकिन देखो हमारी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उसी समय पर प्रभुपाद को किसी एक घर में लेकर के वो क्या बोलते हैं? बोले गुरुदेव आप अपना ड्रेस मेरे को दे दो, मेरे ड्रेस आप ले लो।
मेरे ड्रेस आप ले लो, आपका ड्रेस मेरे को दे दो। इतने में प्रभुपाद कहते हैं भैया फिर तेरे को मार डालेंगे, क्योंकि प्रभुपाद की चेहरा में, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज चेहरा में हुबहू कुछ कुछ मिलता रहता है, मिलता जुलता है। बोले तेरे को जान से मार डालेंगे। देखो ये महापुरुष क्या कहते हैं, बोले जगत में मैं रहकर क्या करूंगा, मेरे से क्या हो सकता है। अगर इस जगत में रहोगे तो जगत में महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार और प्रसार कर सकते हो। मेरे दीनहीन व्यक्ति रहकर क्या होगा। लेकिन देखो गुरु जी की सेवा के लिए मतलब पूरा जैसे आग में छलांग लगाना, ये महापुरुष ऐसे उन्होंने पूरा छलांग लगाया महापुरुष ने। इसलिए एक समय मथुरा में मेरे को गुरुदेव महाराज बोला मेरे गुरु जी को बाहर में, फिर मैंने कहा देखो अगर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को अगर सप्तम गोस्वामी कहते हैं, हम भक्ति विनोद ठाकुर जी को ही सप्तम गोस्वामी कहते हैं, लेकिन मैंने कहा अगर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को अगर हम सप्तम गोस्वामी कहते हैं उसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, ज्यादा कोई बोलना नहीं। फिर मैंने वहां पर बताया था, बोले पहला उनका आदेश किया था, बोले जितने हैं लुप्त स्थान को, भगवत लुप्त विग्रह को और जो लुप्त जो लीला स्थलियों को प्रकाशित करना, ये महापुरुष ने अपना जीवन दे करके, जहां पर प्रभुपाद का जन्म स्थान था, जहां पर मुसलमान कब्रगाह बना दिया था, जिसको मियापुर कहते थे, लेकिन ये महापुरुष ने प्रभुपाद की सेवा के लिए उन्होंने रात उन्होंने उस स्थान को परिवर्तन कर दिया, बड़े बड़े प्राचीर लगा दिया और बड़े बड़े उखाड़ करके बड़े बड़े वृक्षों को ला करके वहीं पर उसने जमा दिया हैं। पहले तो जब दीवार दे रहे थे बोले यह क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं हम इस जगह को साफ सुथरा कर रहे हैं। लेकिन रात उन्होंने लोग को ला करके पूरा स्थान को उन्होंने पूरा परिवर्तन कर दिया। और जब दूसरे दिन मुसलमान ने देखा, क्या देखा, वहां पर तो स्थान है ही नहीं, वो तो बड़े बड़े पेड़ पौधा। पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, पुलिस वाला आए, देखो ये कितने दिमागदार थे, इतने दिमागदार थे, बड़े बड़े वकील लोग भी इनको पास में परामर्श लेने के लिए आते थे, अभी हम क्या करनी चाहिए, इतने बुद्धिमान ये महापुरुष थे। बोले एक रात में कहीं दीवार खड़ी हो सकती है, एक रात में कहीं पेड़ पौधा लग सकता है, एक रात में इतना बोले प्रमाण किया, बोले मुसलमान कबर का बोले खोद कर दिखा दो। लेकिन रात उन्होंने क्या किया, उखाड़ करके उन्होंने गंगा में सबके सब बहा दिया, गंगा में बहा दिया। इसलिए अभी जो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को हम दर्शन कर रहे हैं, अगर ये महापुरुष नहीं होते तो महापुरुष का जन्म स्थान भी प्रकाशित नहीं हो पाता। ये महापुरुष का ही ये देन है। दूसरा जहां पर स्वानंद सुखद कुंज है, वहां पर भी ललित प्रसाद भक्तिविनोद ठाकुर का दूसरा बच्चा कब्जा करके बैठा हुआ था। लेकिन उन्होंने जब प्रभुपाद की इच्छा को सुने, बोले गुरुपाद पद्म का स्थान, पिताजी का स्थान क्या सहजिया लोग ही दखल करेंगे, और उन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया है, कुछ वहां ग्वाल लोगों को भेज कर बोले बोल दो अभी प्रभुपाद आ रहे हैं, यहाँ से भाग जाओ, निकाल मारपीट करेंगे। और उस स्थान को भी उन्होंने खाली करा दिया है, खाली करा दिया। दूसरी चीज विग्रह को स्थापन करना, ये महापुरुष का विग्रह स्थापन करना तो एक दिव्य है, क्योंकि हर मंदिर में उन्होंने सफेद विग्रह स्थापन किया। किसने इनको बोला अरे सफेद विग्रह कम पैसा और काला विग्रह ज्यादा पैसा, इसलिए अब हर मंदिर में क्या किया, सफेद विग्रह को स्थापन किया। इसलिए इसी के लिए उन्होंने विनोद बिहारी तत्वाष्टक लिखे। क्या व्याख्या हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उनकी जीवन चरित्र में क्या उन्होंने व्याख्या किया है, वो श्लोक को उन्होंने को जो व्याख्या किया, और इन्हीं को जो दिमाग है, कितने रसयुक्त दिमाग हैं इनकी, और कितने भावनात्मक हैं, वो अष्टक को पढ़ने पर हमें पता चलता है ये इनकी कितने भावना। और जो महाप्रभु कलियुग में आकर के जो अनर्पित चरण चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्त श्रियम, महाप्रभु जो उन्नत उज्जवल ब्रज प्रेम को देने के लिए आए थे, राधा रानी की दासी भाव को, कहते ये जो विग्रह है वो विग्रह में वही चीज प्रकाशित होता है, एक उन्नत उज्जवल रस की। तीन जो राधा कृष्ण महाप्रभु तीनों एक वस्तु को ही लक्ष्य करते हैं। श्री राधा जी की भाव में स्वयं श्री कृष्ण स्वयं उन्होंने उदाहरण दिया, इमिल तलाए, यहीं पर ही कृष्णा राधा चिंता निवेश न जस्य कांत रिबुलर पिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंगत विग्रहम। उन्होंने इमिल तला में ही कृष्णा राधा जी की चिंतन करते 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 गौरव हरि बने थे। इसलिए यहां पर है
और स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते वो स्वयं कृष्ण ही कलियुग में राधा भाव दुत सुबलितम नवम कृष्ण स्वरूपम, राधा जी की भाव अंग का माने जो तीन विग्रह केवल एक वस्तु को ही उद्देश्य करता है, केवल राधा रानी की प्रेम को ही एक लक्ष्य करता है, उन्होंने जो विग्रह को उन्होंने प्रकाशित किया है। अब विशेष करके जो राग भक्ति को प्रचार करना, ये महापुरुष ने जो तीन उन्होंने कीर्तन लिखा, पहला तो उन्होंने मंगलारती लिखे, क्योंकि मंगलारती में हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, जब हमारे गुरुदेव ने मंगलारती लिख कर बोले देखो तो कैसे हुआ, महाराज जी कहते थे बहुत लंबा हो गया है, ये मंगलारती कीर्तन बहुत लंबा हो गया। लेकिन महाराज जी कहते थे मैंने जब कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत को मैंने पढ़ा, देखा गुरुपाद पद्म ने जो निशांत लीला में वहां की जो परिवेश है, निशांत लीला की जो परिवेश है कहते संपूर्ण रूप में उन्होंने वो कीर्तन को अंदर में कैसे राधा गोविंद विश्राम कर रहे हैं, कैसे मंजरिया आ करके कैसे सुंदर सुंदर कीर्तन गा रहे हैं, कैसे भिन्न भिन्न वहां पर सुंदर सुंदर हवा बह रही है, कैसे वहां पर भौरा गुंजारमान कर रहे हैं, कहते वहां पर उन्होंने जो दिया है पूरा तो पूरा गोविंद लीलामृत कृष्ण भावनामृत को ही उतार दिया है। इसलिए उन्होंने जो राग भक्ति का जो प्रचार है, अब विशेष करके जो तुलसी का जो कीर्तन है, नमो नम, क्या तुलसी का कीर्तन है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, कहते ये जो कीर्तन है वो कीर्तन में जो तुलसी की महिमा को उन्होंने दिखाई, अद्भुत रूप में उन्होंने दिखाई। ये कीर्तन में और जितने तुलसी का कीर्तन गौड़ी मठ में गाते हैं, वहां पर नंबर मैया, वो मैया शब्द कहते हैं, लेकिन ये हमारे भक्ति जगत में कोई मैया शब्द नहीं है, हमारे राग भक्ति में कोई मैया शब्द नहीं, राधा रानी को तो हम अपना अपना दासी मानते हैं। इसलिए उन्होंने वो चीज को उन्होंने ये करके उन्होंने हम जैसे मंजरी और दासी भाव से उपासना करते हैं वो चीज को दिखाया, और गौर हरीर सेवाय मगन राखा दीवानी सी, और किसी कीर्तन में गौर हरि का नाम नहीं है, केवल इन्हीं की कीर्तन में गौर हरि का नाम है, क्योंकि गौर हरि की अनुगत्य में भक्ति करने पर जीव को क्या होता है, एक साथ में महाप्रभु का धाम में और एक साथ में राधा कृष्ण सेवा में तभी सेवा अधिकार जब हम श्री गौर हरि की अनुगत्य करेंगे, ये इनकी विशेष वैशिष्टता है। और जो प्रभुपाद का जो उन्होंने गाए, प्रभुपाद का महिमा वो अद्भुत है। प्रभुपाद जगत में क्या दिया, क्या देने के लिए आए थे, और उन्होंने क्या दे करके आए, प्रभुपाद की अद्भुत रूप में उनकी भजन में उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए ये महापुरुष का जो देन है बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। और सबका नाम भक्ति वेदांत 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 बोल करके, वेद का अंत भागवत है, भागवत का सार ब्रज प्रेम है, ब्रज प्रेम का सार उन्नत उज्जवल रस है। उन्होंने ये वेदांत वेदांत नाम रख करके भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम, जो वेदांत शब्द मतलब है जो गोपी भाव में जो भजन करने वाले, इसलिए इनकी बहुत बहुत वैशिष्टता है, बहुत बहुत उनके जीवन में बहुत सारे वैशिष्टता है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसी धारा में महाप्रभु की धारा, विशेष करके महाराज की धारा में, और हमारे श्री गुरु परंपरा में हम लोग आए हैं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान। ये महापुरुष हम सबको ऊपर में कृपा करे, हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, और जो चीज जगत में हमें देने के लिए आए थे, अगर इसका एक छीठा फोटा भी अगर हमारे शरीर में लग जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को विश्राम देता हूँ। बांछा गलबुदल कृपा नाम पावन भो वैष्णव भो नमो नमः। अब नहीं बोले ना, लगा लगा हो गया। हरे कृष्ण। मुझे दिख रहे हैं बहुत बंगाली भक्त हैं, तो बंगाली में बोलना उचित रहेगा, हिंदी? ठीक है, बंगाली में बोलती है। तो आज के बहुत अनेक शुभ दिन
যে কার্তিক মাস শুরু হচ্ছে। এই কার্তিক মাস মানে রাধা রানী, কীর্তিদা শব্দ থেকে কার্তিক, কীর্তিদা সুন্দরী মানে রাধা রানী, তো কীর্তিদা থেকে কার্তিক মাস। তো কার্তিক দামোদর মাস আজকে শুরু হচ্ছে, আর এই শুরুর দিন আজ আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদের একজন বিশেষ নক্ষত্র ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের অন্তর্ধান তিথি। তো 100% আমরা শিওর যে উনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। অনেকে আমরা সন্ন্যাসীদের বিরহ তিথিতে বলি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট, কিন্তু সন্ন্যাসী এই পোশাক পরলে সন্ন্যাসী হয় না। সন্ন্যাসী পোশাক পরে দণ্ড ধরে থাকলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তার আচার আচরণ, তার আবির্ভাব তিরোভাব তিথি বলে দেবে সে কোথায় যাচ্ছে, তার মৃত্যুর পর তার আত্মা কোন জায়গায় যাচ্ছে, এটা তার আচার আচরণ, তার আবির্ভাব তিরোভাব তিথি আমাদেরকে বলে দেবে। তো আজকে এই যে শুভ দিন, তার তিরোভাব তিথি, এটা প্রমাণ করে দেয় যে উনি এই দামোদর ব্রত একদম গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে করেছেন। আর আমি বাগবাজার গৌরীয় মঠে শিষ্য ভক্তিস্বরূপ ভাগবত মহারাজ, তার আগে পরম পূজ্য অরলমী মহারাজ, ভক্তি কেবল অরলমী মহারাজ আচার্য ছিলেন ওই মঠে, যিনি ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের ভাই ছিলেন। আর খুব আশ্চর্য হবেন আপনারা জানলে যে যদিও বয়সে পরম পূজ্য ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ বড় ছিলেন, কিন্তু প্রভুপাদ চেয়েছিলেন অরলমী মহারাজের সন্ন্যাস আগে হোক। তো এতে ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজের মনে একটু লাগেনি যে আমার ভাইয়ের সন্ন্যাস আগে হয়ে যাচ্ছে, আমার সন্ন্যাস একদম নয়। উনি নিজে হাতে নিজের ভাইয়ের সন্ন্যাস দণ্ড বেঁধে দিয়েছেন। তো এর থেকে বোঝা যায় কতটা তৃণাদপি শুনিছে না। আমাদের ভক্তির প্রথম অঙ্গ হচ্ছে তৃণাদপি শুনিছে না। আমরা তৃণাদপি শুনিছে না প্রমাণ করতে যাই দণ্ডবাদ প্রণাম করে। আমি বলছি না দণ্ডবাদ প্রণাম এগুলো ভুল কথা বা করা অনুচিত, ঠিক, কিন্তু বাহ্যিক দিক থেকে বাহ্যিক দিক থেকে এটা প্রমাণ করে না যে আমরা হৃদয় থেকে নম্র। হৃদয় থেকে নম্র প্রমাণ করে আমাদের কার্যক্ষেত্রে। তো যখন নিজের কনিষ্ঠ ভাইয়ের সন্ন্যাস দণ্ড সে নিজে হাতে বেঁধে দিচ্ছে, প্রভুপাদের হাতে নিজের ভাইকে তুলে দিচ্ছে, তখন তার মধ্যে কতটা বিনম্রতা, কতটা তার এখানে প্রভুপাদ খুব খুশি হয়েছিলেন। আর যখন এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিদেশে প্রচারের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন ওনার সন্ন্যাসের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেই সময় প্রভুপাদ ছিলেন না, ভক্তিস্বামী প্রভুপাদ সেই সময় ছিলেন না। তাকে তৈরি করার জন্য কে তৈরি করবে? এই পরম পূজ্য ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাকে সন্ন্যাস দিয়ে তাকে তৈরি করে দিলেন, এবার তুমি বিদেশে যাও, এবার প্রচার করো। আর তার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার পাশেও যিনি বসে আছেন মহারাজ, আর কত শিষ্য যাদেরকে এই গৌড়ীয় পরম্পরায় নিয়ে এসেছেন। এনারা প্রভুপাদের যত শিষ্য, একটা একটা নক্ষত্র তারা, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন পরম পূজ্য ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ। তো আমি অতিরিক্ত বাড়াবো না, কারণ অনেক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা আছেন যারা বলবেন, অনেক ভক্তরা আছেন। জয় বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। মহারাজ আপনি কি বাংলায় বলবেন নাকি? Translation
ট্রান্সলেশন দরকার আছে? আচ্ছা, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj Tirobhat Mahotsav Ki Jai, Rup Sanatan Gaudiya Mat Ki Jai, Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj Ki Jai, Sad Sannyasi Acharya Vrinda, Hare Krishna, Dandavat Pranams. The Sannyas Guru of my beloved, worshipable Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada has always been highly revered in our life. Even though we did not know much about him in the early days of ISKCON, we just knew Prabhupada took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. But as I joined the mat of Srila Bhakti Rakhat Srila Deva Goswami Maharaj, I found out more and more about the beautiful activities of Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj was, as you all know, from a Samista family. How you call it? This landowner, Samisa. The landowner family. And Jamidar. And he joined. Of course, his brother was also already associating with Srila Bhaktivinoda Thakur. So they had very early association with Srila Bhaktivinoda Thakur and then with Srila Prabhupada. So one day, Keshava Maharaj was out on collection in Calcutta, and he went for collection. And he was working so hard. At some point, he was taking a little rest in the park, and he was having on his chest the Lakshmi collection which he had collected for his Gurudev. And at that time, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was driving by in the car, and he could see his devotees who were so dedicated, so selflessly dedicated for the mission of their Gurudev. I heard that tears came to his eyes, thinking, oh, what are they doing for Chaitanya Mahaprabhu? Of course, Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj, he was the stalwart to take the Gaudiya Vedanta Samiti into the limelight of the preaching of Chaitanya Mahaprabhu. And when Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada was kicked out from Jhansi, where he started his first temple, the wife of the governor fell in love with the place where Prabhupada was preaching, and she had Prabhupada kicked out, even though he had this beautiful preaching center there in an old building. So then Srila Prabhupada went with the Mahaprabhu deity, which he had been worshipping there. He went to Keshavji Gaudiya Math in Mathura, and he donated that Mahaprabhu deity to the temple in Mathura, and as much as I understand, this Mahaprabhu deity is still being worshipped in Keshavji Gaudiya Math in Mathura. So the rest is history. Srila Prabhupada took sannyas from Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj,
and he started his own Vaishnava mission, which spread around the world. And for some reason, even though we have no quality whatsoever to glorify such great souls, for some reason we have come to this family, causeless mercy, and therefore we can today remember such a great soul and ask for his blessing. Because these people are in the spiritual world, they are the best connection. Like we say, if you know about somebody who is with Krishna and you pray to them, it's a very, very good connection, because they will say, oh, I guess this guy, he's praying. Now there with Krishna, that means you will have high recommendation. So I'm begging Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj to forgive all my offenses and to give me good recommendation at the lotus feet of my Guru Varga and of the Supreme Personality of Godhead in Goloka Vrindavan, so that one day we may also reach there and not have to stay around in this absolutely miserable and horrible material world where people just seem to have a good business throwing bombs on top of each other, burning women and children alive, and they
त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जिनके आज तिरोभाव तिथि परम देव श्री भक्ति प्रकाश कर रहा हूँ। क्या है? श्रीमान महाप्रभु ने बताया था पृथ्वीते आश्रयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइले मोर नाम। पृथ्वी में जहाँ भी नगर है गांव है सब भगवान का नाम प्रचार होगा। बता दिया था स्वयं भगवान जो बोलते तो होगा ही, कब होगा, कितने दिन समय लगेगा, कौन करेगा, इसके बारे में नहीं बताया। परवर्ती काल में उनके प्रिय परिकर सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया ऐसे एक दिन आएगा गौर का एवं कृष्ण का यानी फेयर स्किन एंड डार्क स्किन कंबाइंड द हरिनाम संप्रोपागेट हरिनाम संकीर्तन। बता दिया अभी कौन करेंगे, कौन आने वाले हैं। उनके सुपुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद देखा इसको वास्तवायित करने के लिए शास्त्र में जो बताया दैव वर्णाश्रम धर्म उनको पहले स्थापित करना पड़ेगा। पहले धारणा थी कि ब्राह्मण के बेटा ही ब्राह्मण होगा, दूसरे कोई ब्राह्मण हो नहीं सकते। उदाहरण दिखाया परवर्ती काल में ये जाबाली सप्तकाम, जाबाली के बेटा थे सप्तकाम, गए गुरु गृह में शिक्षा करने के लिए। बोला तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो मैं तो नहीं जानता, मैं माँ से पूछ के बताऊंगा। माँ से पूछा, माँ बताए देखो बेटा मैं अपनी युवावस्था में बहुत पुरुषों की परिचर्या की, किससे तुम्हारा जन्म हुआ मैं नहीं जानती, इतना ही है मेरे जावाली तुम्हारा नाम सप्तकाम। जाके गुरु को बताया, गुरु बताया ब्राह्मण सिवाय कोई इतने सच नहीं बोल सकते, उनको वेद पढ़ाया। और शास्त्र में भगवान कृष्ण ने बताया चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, गुण एवं कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण में बनाया। और बताया जस्व जल लक्षणम पुंसम वर्णाभिव्यंजकम, जिनके जो लक्षण उसी का ही होगा। नहीं तो जैसे ही हो तो डॉक्टर के बेटा मेडिकल कॉलेज गया बिना डॉक्टर हो जाएगा, लॉयर का बेटा मूर्ख होकर स्कूल में जाकर के लॉयर हो जाएगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग ना पढ़ करके इंजीनियर हो जाए, कतई संभव नहीं। अगर डॉक्टर का बेटा बिना डॉक्टरी पढ़े डॉक्टरी प्रैक्टिस करे तो मेरा पिता तो ऑपरेशन करता है मैं भी कर दूं, क्या होगा? रूबी का 4 धाम का यात्रा करा देगा। 4 धाम यात्रा जानते हैं आप लोग? क्या है 4 धाम यात्रा? हिंदी में बोल रहे, कहा आपने बोलने के लिए? 4 धाम यात्रा क्या है? जब 4 जनों के कंधे में चढ़ के यात्रा करते हैं उनका नाम 4 धाम यात्रा। समझे? हाँ, राम नाम सत्य है, बोलो हरि हरि बोल। इसलिए जिनका जो गुण उसके हिसाब से उनका बोलना निर्णय होता है। तो प्रभुपाद क्या किया? वर्णाश्रम धर्म स्थापन किया करके ब्राह्मण इतर समस्त जाति को सबको शिष्य बनाया, सबको उपनयन संस्कार दिया। क्योंकि शास्त्र में कहा गया जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दियोच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जो भी जन्म लेता है वो शूद्र है, क्योंकि शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबका संतान उत्पत्ति पद्धति एक ही प्रकार है, दूसरे प्रकार अलग अलग नहीं, एक ही सिस्टम है। जो भी जन्म ले वही शूद्र है। और क्या है? संस्कारा दियोच्यते, जब हमारा पहले जन्म हुआ
माता पिता से इसको शुक्र जन्म, पिता के शुक्र जन्म, शुक्र जन्म। उसके बाद संस्कार दिजोच्यते, संस्कार अर्थात क्या संस्कार? उपवीत संस्कार। उसमें गुरु हो, पुरोहित हो, आचार्य हो, कोई भी हो, होते पिता, गांधी मध्य माता, तो दूसरे जन्म। दिज, दी माने दो, ज माने जन्म। संस्कार दिजोच्यते, वेद पाठात भवेद विप्र। वही दिज जब वेद पाठ करता है, वेद पाठ को अधिकारी और विप्र कहा जाता है। ब्रह्म जानाति य स ब्राह्मण, जो भगवान की अनुभूति संपन्न होते ब्राह्मण, ये लिखा है। जिसके कारण उनको मानना चाहा प्रभुपाद को। तब प्रभुपाद क्या किया? इस महाप्रभु के वचन को प्रैक्टिकल कर दिखाना है, तो क्या किया? दो बड़े आविष्कार प्रभुपाद अपने बहुत से शिष्य बनाया। उनमें से जिनका तिरुभाव तिथि भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वो क्या किया? दो बड़े आविष्कार हैं। एक है 1952 में क्या किया? श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी सन्यास दिया। एक बार परम गुरुदेव हरि कथा कह रहे थे, उनके गुरु भाई आके कहा, केशव महाराज मंदिर तब सुंदर बनाया, विग्रह इतने सुंदर है, ठाकुर जी के लिए बागीचा कहाँ है, फूल कहाँ है? तो पौड़े मुस्कुरात, बागीचा नहीं दिख रहे हैं, ये तो बागीचा है। उनके शिष्य ने हरि कथा, ये बागीचा? हाँ। बोला आप जो बागीचा के बारे में बता रहे हैं, उनका फूल 2-3 दिन में गिर जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये जो फूल देख रहे हैं, जो मैं खिला रहा हूँ, ये क्या हो? पूरा पृथ्वी को सुगंधित करेगा। कौन जानता था क्या बोल रहे हैं? कौन जानते थे? श्री नारायण गोस्वामी महाराज विदेश में जाकर के रेवल्यूशन ला दें, कौन जानते थे उस समय? परंतु जो आविष्कार किया है 1952 में श्री नारायण गोस्वामी ने जो सन्यास दिया, और 1959 में श्री अभय चरण प्रभु, जिनका नाम बाद में हुआ श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, सन्यास दिया। इन दोनों को जगत में भेज करके क्या किया? जो महाप्रभु बताया था, पृथ्वी ते आशीजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई मोर नाम करके दिखा दी। इसे मूल में कौन है? यद्यपि सरस्वती ठाकुर हैं, किंतु मूल में और क्या है? भक्ति प्रज्ञान के गोस्वामी महाराज। इन दोनों महापुरुष सन्यास नहीं देते तो क्या होता? ऐसे प्रचार नहीं होता। और सन्यासी को जगत में सबसे बेसी सम्मान मिलता है, सब उनको विश्वास करते हैं। कोई सन्यासी इसका ड्रेस पहन करके दूसरे का नुकसान करते हैं, जैसे कौन किया? रावण त्रिजन ने सन्यासी आकर के सीता देवी को किडनैप किया। इसके करते हैं कृष्ण की इच्छा से। अर्जुन त्रिजन वेश बना करके सुभद्रा को अपहरण किया, कृष्ण की इच्छा से किया, लेकिन रावण कृष्ण देवराम की इच्छा से नहीं किया था। सन्यास लिया। आज तक इस धारा में जो आ रहे हैं उनका उपाधि क्या है? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत देखने पर ही पता चलेगा ये किनकी धारा में है। इसका तात्पर्य क्या है? बताया, मिलन 4 प्रकार, विरह 4 प्रकार। मिलन में संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण, समृद्धिमान। विरह में पूर्वराग, मान, प्रवास, प्रेम, वैचित्र। इनमें श्रीमती राधा ठाकुरानी क्या करती? प्रतिदिन जावट से नंद भवन में जाके रसोई बनाती, शाम के समय नहीं जाती। क्या करती? अपने किसी मंजरियों को रसोई बना के भेज देती। जब उधर जब मंजरी जाती, कभी रूप मंजरी, रति मंजरी, रमन मंजरी, राग मंजरी, विनोद मंजरी, कोई भी जाती, भेज देती। और आके रूप मंजरी, रति मंजरी गई, आके कह रहे हैं हंसती हुई आ रही है, रही हो, तू हंस क्यों रही हो, कारण क्या है? मतलब कुछ नहीं, कुछ तो है, बोल, मुझे छिपाने की जरूरत क्या है? जगत के लोग 3 कारणों से हंसते हैं। एक कोई पागल हो, एक है, दूसरा है कोई हंसने का चीज देखा हंसता है, और पहले कुछ दिखा हुआ चीज याद है हंसता है। क्या देखा? जब राधा जी बार बार पूछ रही है, श्रीनु सखे कौतुकमेकम नंद निकेतन मया दृष्ट
गोधूली धूसरांगे नृत्यति वेदांत सिद्धांत। तो सुनो सखे, राधे हे सखी एक बात सुनो, मैं कौतुक देखा। क्या देखा तू? कहाँ देखा? और कौतुक है क्या? नंद निकेतने, नंद बाबा के भवन में देखा। क्या देखा? गोधूली धूसरांगे नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गौ के खुर से उठे हुए धूल से लथपथ होकर के और वेदांत के सिद्धांत नृत्य कर रहे हैं। वेदांत सिद्धांत कौन है? ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर। वो चरण के आने के बाद उनके कोई नानी है, कोई बोले लो लाडू नाच दिखा, नाच रहे हैं। वो देखा, देख के हंस रही है, बोल रही है। ये क्या है? ये वेदांत का। इसलिए कोई बोलते हैं भक्ति प्रज्ञान केशव जी को भक्ति नाम क्यों दिया? ये इस रस का विषय दिखाने के लिए। और जो सफेद विग्रह लोग बोलते हैं, कोई कोई के गुरु भाई बोले कि केशव से पैसा नहीं है, काला विग्रह में अधिक पैसा लगेगा, इसे सफेद विग्रह बनाए। जब नवद्वीप मठ में विग्रह प्रतिष्ठा किया, जितने अपने गुरु भाई सन्यासियों को बुलाया, सबके लिए पत्थर का प्लेट, सफेद पत्थर का गिलास और 7-7 कटोरी सफेद पत्थर का दिए, खिलाया सबको। पैसा नहीं होता, इसे कहां से खरीद के दिए? अब बांग्ला में थोड़ा बता देता हूं। पुजारी प्रभु 5 मिनट बाद आरती, वंशी प्रभु 5 मिनट बाद आरती करेंगे, 5 मिनट बाद। এখন দেখুন, বলছে আমাদের যে সমস্ত উপাধি ভক্তি বেদান্ত, কেন ভক্তি বেদান্তের তাৎপর্য কি? পরম গুরুদেব এমনি না জেনে শুনে দেন নাই। উনি বেদান্ত তো শুষ্ক জিনিস সব বলে, বলছে না। এক সময় শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী উনি কি করেছেন, নিজের কবি কোনো রূপ মঞ্জরি, কোন রতি মঞ্জরি, কোনদিন রমন মঞ্জরি, বিনোদ মঞ্জরি, সবকে রাগ মঞ্জরি, কমল মঞ্জরি, নয়নমণি মঞ্জরি, গুণমণি সবকে এক এক বদল করে করে কৃষ্ণের জন্য সন্ধ্যার সময় প্রসাদ পাঠান। সকালে উনি যান রান্না করেন, সন্ধ্যায় যান না। ফিরে এসেছেন রূপমঞ্জরি, হাসছেন। রূপমঞ্জরি তুমি হাসছো কেন? বলছে না না কোনো কিছু নেই। বলে হাস, নিশ্চিত কিছু হবে। জগতের লোক 3 কারণে হাসে। একটা হলো যদি কেউ পাগল হয় তাহলে হাসে, আরেকটা হলো যদি কোনো হাসার বিষয় দেখছে হাসছে, অথবা যদি আগে কোনো হাসার কথা হয়েছিল ওটা মনে হলো হাসি আপনা হতে হাসে। বলছে ভাবছি মনে হাসবো না, থাকবো হাসি চোখ বুঝে, ভাবতে গিয়ে ফেঁকতে গিয়ে হাসছি আমি ঠিক করে। তো বলছে বল কি হয়েছে? উনি বলবেন না, আমাকে বলতে দিছে কি বল? বলছে শ্রীনু সখে কৌতুকম একম নন্দ নিকেতনে মায়া দৃষ্ট গোতুলি ধূসরাঙ্গে নিত্যতি বেদান্ত সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণ যখন গোচারণ থেকে ফিরে এসেছেন, গরুর খুরের ধুলিতে শরীর ঢাকা হয়ে গেল, পাউডার লাগিয়েছে মনে হচ্ছে কেউ। যখন এসেছেন, রাধারানী নানি মুখারানী প্রতিদিন আসেন, অন্য কেউ আসেন, বলছে নেই একটু লাড্ডু দেবো, নাচ দেখা, নাচছেন। ওই সময় দৃশ্য রূপমঞ্জরি দেখেছেন। বলছেন কে? বেদান্তের সিদ্ধান্ত যিনি, তিনি নৃত্য করছেন। কোথায়? নন্দ নিকেতনে, নন্দন ভবনে। দেখে সেই জন্য হাসছি। আমাদের পরম গুরুদেবের বৈশিষ্ট্য, উনি অন্যান্য মঠে দেখবেন কৃষ্ণ শ্যাম বর্ণের কৃষ্ণ, কিন্তু এনার গৌর বর্ণ কৃষ্ণ। কেন? যখন শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী রাস থেকে অন্তর্ধান হয়ে যান, কৃষ্ণ খুঁজতে খুঁজতে ইমলিতলাতে এসেছেন। বলছেন রাধা চিন্তা নিবেশন যস্য কান্তির বিলোপিতা শ্রীকৃষ্ণ চরণং বন্দে রাধা লিঙ্গিত বিগ্রহম। রাধিকার চিন্তা করতে করতে কি করেছেন? নিজের যে শ্যাম বর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন, কৃষ্ণ রাধিকার মতো বর্ণ হয়েছেন। এই দেখেছেন ওখানে উনি ভাব নেত্রে। আর কি স্বপ্ন বিলাসামৃতে গৌর কৃষ্ণের, শ্বেত কৃষ্ণের বর্ণনা আছে। উনি তো শাস্ত্রজ্ঞ নন এমন তো নয়, সব শাস্ত্রের উদাহরণ দেখিয়েছেন উনি করেছেন। ওনার কিছু গুরু ভাই রহস্য করতেই পারেন। বলছে কেশব মহারাজের পয়সা কম, এই জন্য শ্যাম বিগ্রহ করেন নাই, সাদা করেছেন। যখন নবদ্বীপ মঠে, দেবানন্দ মঠে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়, উনি ওনার সন্ন্যাসী গুরু ভাইদের প্রসাদ পাওয়ার জন্য থালায় পাতায় দেন নাই, কলা পাতাতে। কি করেছেন? পাথর 2 রকম, সাদা হয় না কালো হয়। সাদা পাথরের থালা,
সাদা পাথরের গ্লাস, সাতটা করে বাটি এ সবাইকে প্রসাদ দিয়েছেন। দেখুন তো, এটা দেখানোর জন্য কি আমি না জেনে শুনে কিছু করি না, যা করছি জেনে শুনেই করেছি, দেখালেন। বংশী প্রভু आरती आरंभ करूं, बंशी प्रभु आरती आरंभ करें। अब देखिए, और जो लोग दूसरे मठ से आए हुए हैं उनको निवेदन है, आरती के बाद उन लोगों का प्रसाद ठाकुर जी के यहीं पर होगा, और भी हमारे यात्री सबका प्रसाद यहीं पर होगा। पहले हमारे जो अतिथि हैं निमंत्रित, उनका उधर होगा, उसमें केवल निमंत्रित अतिथि और सन्यासी बैठेंगे और दूसरे को इसमें न बैठे, ये हमारा निवेदन है। এখন দেখুন, এই পরমগুরুদেবের দুটো বড় আবিষ্কার কি, উনি দুইজন মহাপুরুষকে অনেকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। ওনার মধ্যে তিনি 1952-তে শ্রীল বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ত্রিবিক্রম গোস্বামী সন্ন্যাস দিয়েছেন। একদিন হরিকথা বলছেন, ওনার তিনজন তো আছেন, আরো অন্যান্য শিষ্যগণ আছেন। দেবানন্দ মঠে কোনো বাগান ছিল না, তো ওনারা গুরুভাই বলছেন, কেশব মহারাজ মন্দির তো খুব সুন্দর, গগনচুম্বী হয়েছে, কিন্তু বাগান কোথায়? ফুলটা না তাহলে সেবা কি করে হবে? বলছে, আপনি বাগান দেখছেন না, ফুল দেখছেন না? এই তো এত বড়, কোথায় বাগান? বলছে, আপনি যে বাগানের কথা বলছেন ওই ফুল দুদিন পরেই মুছে যাবে, গাছ থেকে পড়ে যাবে। গোলাপ ফুল গাছে কয়দিন থাকে? 3-4 দিন পাতা ঝরে পড়ে যায়। বলে, এই যে ফুল দেখছেন, যাকে আমি প্রস্ফুটিত করছি, এই ফুলের সুগন্ধ আর এই জগতে যে আপনি বলছেন একটু দূরে আর যাবে না, এদের সুগন্ধ পুরা বিশ্বকে আমোদিত করবে, এই ফুলই আমি দেখাচ্ছি। কে জানতেন মহাপুরুষের বাণী, যে মহাপ্রভু বলেছিলেন, পৃথিবীতে আসে যে একটা নগরাটি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, স্বয়ং ভগবান বলে দিয়েছেন। এটা করলেন কিভাবে? এই ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ, ওনার পূর্বে ছিল স্বামী মহারাজ, দুজন জগতে প্রচার করে এমন প্রচার করেছেন, যেখানে যাবেন মহামন্ত্র শুনতে পাবেন, কৃষ্ণ ভগবান জানতে পারবেন, মহাপ্রভু ভগবান জানতে পারবেন। এই দুটো যে তিনজন যদি আবিষ্কার না করতেন, পৃথিবীতে এই অভাবটা থেকে যেত। মহাবীরা বলেছিলেন এটা হতো না, হতো আরো পরে হতো, যখন বলেছেন নিশ্চিত হতো, কিন্তু হয়তো আরো অনেক দেরি লাগে, কিন্তু এই সময় করে দেখিয়ে দিলেন। এখন আরতি। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈরব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শিল ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ কি জয়। তদীয় তিরভা মহা মহোৎসব কি জয়। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत, नियम सेवा, दामोदर व्रत की जय। व्रत प्राणकारी भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरि बोल। यशोमती नंदना प्रजावरणा गोकुल रंजन कानो यशोमती नंदना प्रजावरणा गोकुल रंजन कानो गोपी पराराधना मदन मनोहर गोपी पराराधना मदन मनोहर काली अधमाना विधान काली अधमाना विधान ओ यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर अमल हरि नाम अविनाश हरि नाम गोविंद तोरा
Hare